समरकंद में वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की तैयारी चल रही है, लेकिन इसी बीच 2 दिनों में 2 बहुत हैरान करने वाली खबर सामने आई है। पहले पुतिन के काफिले पर अटैक की रिपोर्ट आई और फिर ज़ेलेंस्की के काफिले में भी हादसा हुआ। क्या ये महज संयोग है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब रूस यूक्रेन की सेना के साथ ही दोनों देशों की खुफिया एजेंसियां भी एक सीक्रेट लड़ाई लड़ रही हैं? सवाल यह है कि क्या यूक्रेन या उसके सहयोगी देशों की खुफिया एजेंसियों ने पुतिन पर हमले की साजिश रची और फिर रूस के एजेंट्स ने ठीक उसी तरह से ज़ेलेंस्की से बदला लेने की कोशिश की। यूक्रेन में भी वैसा ही हुआ जैसा रूस में। पुतिन के काफिले में अनजान गाड़ियां घुसी और ज़ेलेंस्की के काफिले में भी अनजान गाड़ी की वजह से हादसा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन की कार के पास बम धमाका हुआ, जबकि ज़ेलेंस्की की कार एक बड़े हादसे का शिकार होने से बच गई। पुतिन भी बाल बाल बचे, ज़ेलेंस्की की जान भी बच गई, लेकिन दोनों जगहों पर जो भी हुआ वो बड़ी अनहोनी में बदल सकता था। पुतिन और ज़ेलेंस्की जख्मी भी हो सकते थे और जान भी जा सकती थी। पुतिन और ज़ेलेंस्की के काफिले के दौरान गड़बड़ी की रिपोर्ट की टाइमिंग की वजह से दुनिया में कई सवाल उठ रहे हैं। 24 घंटे के भीतर आखिर रूस और यूक्रेन में एक जैसी घटना की रिपोर्ट क्यों आई? पहले पुतिन पर अटैक हुआ और फिर ज़ेलेंस्की पर हमले जैसी खबर क्यों आई? युद्ध के मैदान से दूर आखिर दोनों देशों के प्रेसिडेंट पर टारगेट किसने किया? ज़ेलेंस्की बुधवार को खार्किव में वो जीत का जश्न मना रहे हैं, अपने सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे हैं। खार्किव के इर्शम में यूक्रेन का झंडा फहराया जा रहा है। यूक्रेन में खुशी मनाने की इन तस्वीरों के बीच ही क्रेमलिन से एक सनसनीखेज खबर आई। खबर थी कि पुतिन के काफिले को ब्लॉक करके हमला किया गया। पुतिन की बुलेट प्रूफ कार के बिल्कुल करीब बम धमाका हुआ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर एक चैनल है जनरल एसपीआर। टेलीग्राम न्यूज ने दावा किया कि पुतिन के काफिले पर बम से अटैक किया गया। पुतिन पर हमला क्रेमलिन से कुछ किलोमीटर पहले किया गया। पुतिन के काफिले को एम्बुलेंस में रोका और फिर एक गाड़ी से बम फेंका गया। दुनिया की सबसे सुरक्षित कारों में से एक में चलने वाले प्रेसिडेंट पुतिन की गाड़ी पर बम का क्या असर होता? पुतिन सही सलामत निकल गए। लेकिन अगर ये रिपोर्ट सच है तो इतना तो जाहिर हो गया कि पुतिन की जान लेने के लिए एक बड़ी साजिश रची गई। पुतिन के देश में ही हत्या करने वाले एजेंट भेजे गए, गाड़ियों का इंतजाम किया गया, विस्फोटक जुटाए गए। हो सकता है हमलावरों का प्लान कुछ और था जो पूरा नहीं हो पाया। ब्रिटेन की कुछ नामी मीडिया एजेंसीज ने भी टेलीग्राम चैनल पर पुतिन से जुड़ी सनसनीखेज खबर को छापा है। पुतिन पर बम से अटैक की खबर सच है या झूठ, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ज़ेलेंस्की के काफिले में हादसे की खबर कंफर्म है। ज़ेलेंस्की खार्किव से कीव लौट रहे थे। ज़ेलेंस्की के काफिले में अचानक कार घुसी। अज्ञात कार से ज़ेलेंस्की की कार टकरा गई। ज़ेलेंस्की के ड्राइवर को अस्पताल भेजना पड़ा। ज़ेलेंस्की हादसे में पूरी तरह सुरक्षित थे।
ज़ेलेंस्की के काफिले में घुसने वाली कार कौन चला रहा था? ये सिर्फ हादसा है या साजिश, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। लेकिन ये खबर कंफर्म है कि पिछले कुछ दिनों से पुतिन के कई करीबियों की रहस्यमयी मौत हो रही है। रूस की तरफ से पुतिन पर अटैक की कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की गई, लेकिन सवाल उठ रहे हैं, क्या ज़ेलेंस्की के साथ हुआ हादसा रूस का बदला हो सकता है? सवाल है, क्या रूस के सीक्रेट एजेंट्स ने ज़ेलेंस्की की हत्या करवाने की कोशिश की? खुफिया एजेंसी रूस की हो या यूक्रेन की या फिर किसी और देश की, इस तरह के ऑपरेशन बेहद सीक्रेट होते हैं। अक्सर ऐसे मामलों को लेकर किसी देश की सरकार भी खुलासा नहीं करती। इसलिए माना जा रहा है कि अब दोनों सेनाओं के साथ ही दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों की जंग भी शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से दोनों देशों के टॉप लीडर्स या ऑफिसर्स के साथ कई हादसे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।